सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारा अध्यात्म उपनिषद का 29th सेशन है और बहुत ही सुंदर अध्यात्म के रहस्यों से भरा हुआ इस ग्रंथ हम जीतू भाई के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर जीतू भाई को आज की इस स्वाध्याय को शुरू करने के लिए। जीतू भाई प्रणाम। हाँ, प्रणाम। जैन योग के इस मंच से हम कई महीनों से महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद नामक ग्रंथ का स्वाध्याय करते आ रहे हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी ने अपने जीवन में ज्ञान की अद्भुत साधना की थी, इसलिए उस युग में जब सरस्वती देवी के विषय में पूछा जाता था तब लोग ये कहते थे कि वर्तमान काल में सरस्वती को देखना हो, साक्षात देखना हो, तो महोपाध्याय यशो विजय जी को देखे। इस युग में मतलब उस जमाने में कहा जाता था कि सरस्वती देवी पुरुष रूप में अवतरित हुई है। इस विशिष्ट लब्धि के धारक महोपाध्याय यशो विजय जी ने करीब करीब सभी विषयों पर अपनी कलम चलाई है। अध्यात्म जैसा विषय जिस पर महोपाध्याय यशो विजय जी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, संस्कृत भाषा में लिखा, गुजराती भाषा में लिखा, प्राकृत में लिखा। संस्कृत भाषा में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की: अध्यात्म उपनिषद, अध्यात्म सार और ज्ञान सार। ज्ञान सार अष्टक में 32 श्रेणी में 32 अष्टकों में पूर्णता प्राप्त करने की बहुत ही अद्भुत विधि का हमें परिचय कराया है। अध्यात्म सार में महोपाध्याय यशो विजय जी ने भारतीय परंपरा में हुए अनेक विध आध्यात्मिक परंपराओं का दोहन करके, उसका मंथन करके उन्होंने अध्यात्म सार नाम का ग्रंथ लिखा। फिर भी उनके मन में ये बात रही थी कि कुछ कहना चाहिए और कुछ अकथनीय को कथनीय करना, मतलब अकथ्य है, जो कहना मुश्किल है, उसको समझाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। वही हमारे पर उनका सबसे बड़ा उपकार है। महोपाध्याय यशो विजय जी के इस उपकार को हमने इस ग्रंथ के स्वाध्याय के द्वारा अनुभव किया है। प्रारंभिक इस ग्रंथ के प्रारंभिक श्लोकों में महोपाध्याय यशो विजय जी ने शास्त्र योग यानी कि शास्त्र जिसको हम आज ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान की बात उन्होंने कही। 2 बात उस प्रकरण में हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट हुई। एक बात तो यह उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, अर्थात मनुष्य भोग की प्राप्ति होना ही हमारे लिए एक अवसर समान है और हमारे पास जो समय है वो अत्यंत मूल्यवान है। इस दृष्टि से हमें जो कुछ भी मिला है उसका सदुपयोग करने के लिए हमें बहुत ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, व्यर्थ समय गंवाना नहीं चाहिए। इसी के आधार पर उन्होंने ये कहा कि हमें शास्त्र का चयन करने में बहुत ही समझ रखनी पड़ेगी। हमें ऐसे ग्रंथ का चयन करना चाहिए जिस ग्रंथों के अध्ययन से हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारा जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़े। उन्होंने इस प्रकार
कह करके हमें ये कहा कि शास्त्र का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका अध्ययन करने से ही हमें सम्यक बोध हो सकता है। तो सम्यक बोध के लिए शास्त्र का चयन करना उन्होंने आवश्यक समझा, लेकिन साथ ही साथ कहा कि शास्त्रों के अध्ययन से काम पूर्ण नहीं होता है, हमें और भी आगे बढ़ना है। शास्त्र के अध्ययन से हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसको आचरण में लाना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए, जीवन में उसका अनुभव करना चाहिए। उसमें से ध्यान की बात शुरू हुई। उपयोग को शुद्ध और शुभ इस प्रकार के दो भेद किए। शुभोपयोग सविकल्पक समाधि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया और शुद्धोपयोग को निर्विकल्पक समाधि के रूप में उन्होंने हमें समझाया। समाधि की दो अवस्था बताई, एक सविकल्पक समाधि और दूसरी निर्विकल्पक समाधि। हमारा लक्ष्य निर्विकल्प समाधि तक पहुंचने का है। हम उस प्रकार से जीवन जिए जिसके द्वारा हम निर्विकल्प समाधि तक पहुंचे। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने ध्यान का प्रयोग और उस ध्यान की बात कही। उन्होंने कहा कि ध्यान भी दो प्रकार के हैं, एक सालंबन ध्यान और दूसरा निरालंबन ध्यान, अनालंबन ध्यान। सालंबन ध्यान अर्थात जिसमें हम आलंबन को पकड़ करके धीरे धीरे उस आलंबन के अलावा जितने भी विषय हैं हमारे, उस सभी विषयों का त्याग कर देते हैं, एक आलंबन में ही लीन होते हैं और उसी को पकड़ करके हम आलंबन में स्थिर हो जाते हैं। तो ये आलंबन, एक ही आलंबन में लीन हो जाना, वो हमारे लिए सालंबन ध्यान है। और आलंबन भी हट जाए, आलंबन ही न रहे और हम अपने आप में लीन हो जाए, स्व में ही लीन हो जाए, उसको निरालंबन ध्यान कहा है। इस निरालंबन ध्यान की स्थिति तक पहुंचने की बात उन्होंने कही है। तो निरालंबन जब ध्यान की बात आती है तो उन्होंने ये कहा कि आद्य, ये 17वां श्लोक है, 17th श्लोक में ये कहा है कि आद्य सालंबनो नाम योगो अनालंबन परः। आद्य पहला जो ध्यान है वो सालंबन ध्यान है। आलंबन के बिना निरालंबन तक पहुंचा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से तैरने के लिए हम पहले सैलो में तैरने की कोशिश करते हैं, वहां हम अभ्यास करते हैं, फिर डीप में गहराई में जाते हैं और बिना किसी डर से हम तैर सकते हैं, फिर तैरना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि जब आप आलंबन में स्थिर हो जाते हैं, आलंबन ध्यान आपके लिए सहज बन जाता है, तो निरालंबन का मार्ग खुल जाता है। आद्यः सालंबनो नाम योगः। योग का अर्थ यहाँ समाधि है। योग का अर्थ है जिसके द्वारा हम अपने आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय करके हम अपने आप में लीन होने की कोशिश करें। तो सालंबन ध्यान और उस सालंबन आलंबन से हमारे मन को एक विषय में स्थिर रहने का अभ्यास मिलता है। और दूसरा है अनालंबन परः। आलंबन के बिना ही, मतलब हम निरालंबन, बिना किसी आलंबन के अपने ही आप में, अपने आत्मा में स्थिर हो जाए। छाया या दर्पणा भावे मुख विश्रांति सन्निभः।
अब कहते हैं कि छाया कि मुख में विश्रांति जैसे अनालंबन ध्यान कहा गया है। मतलब कि दर्पण का अभाव हो जाए और हम छाया की जो विश्रांति हो जाए, छाया ही न रहे, तब हम अपने आप के खुद का जो एक स्वरूप का भान होता है, वही उसी प्रकार हम जब ध्यान के अंदर गहराई में उतरने लगते हैं, तब आलंबन भी छूट जाता है, अंदर ही गहराई में उतर जाते हैं। ये प्रक्रिया आलंबन से निरालंबन तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वो किस प्रकार से समझाई जाए। निरालंबन में हमारी अवस्था कैसी होती होगी, आज हमारे पास वो अनुभव है ही नहीं। हम उसको शब्दों के द्वारा समझा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार गुड़ का स्वाद शब्दों के द्वारा समझाना मुश्किल है, या ये कहें कि गूंगे को ये कहा जाए गुड़ खिला करके कि भाई आप गुड़ के मधुर स्वाद का व्याख्यान कीजिए, तब वो गूंगा बोल नहीं पाएगा। वो इशारा से यही कहेगा कि आप स्वयं गुड़ को खाइए, गुड़ का स्वाद आपको स्वयं पता चल जाएगा। उसी प्रकार कोई हमें यह पूछे कि आत्मा का स्वरूप मुझे शब्दों से बताइए, शब्दों के द्वारा हमें आत्मा के स्वरूप का कथन कीजिए, क्या यह संभव है? ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को हमें बहुत गंभीरता से लेना है और यहीं से ध्यान की दिशा खुलती है कि शब्द का प्रयोग ध्यान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहां तक उपयोगी होता है, शब्द कितने उपयोगी हैं। ये बात एक बार समझ में आ जाए तो हमारा काम बहुत ही सरल हो जाएगा। कोई हमें यह पूछ ले कि घट किसे कहते हैं, तो घट को हम शब्द के द्वारा दर्शाते हैं। मतलब शब्दों के द्वारा घट का स्वरूप कहा जा सकता है। घट मिट्टी से बना हुआ होता है, उसका उदर बड़ा होता है, उसका कंठ यानी ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा कम होता है, और जो नीचे वाला भाग है वो भी कम होता है, और गोल होता है, उसमें पानी भर सकते हैं। इस प्रकार से हम घट की व्याख्या कर सकते हैं, और घट को शब्दों के द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। उसी तरह क्या हम आत्मा को शब्दों के द्वारा व्याख्यायित कर सकते हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज का नहीं है, और न महोपाध्याय यशो विजय जी का है। यह प्रश्न प्राचीन काल से मनुष्य के मन में उद्भव हुआ था। मनुष्य प्राचीन काल से ही, या कहें कि जब से उनकी समझ विकसित होने लगी, तब से यह प्रश्न का जवाब खोज रहा है। जो सर्वज्ञ भगवान तो होते हैं, श्रमण भगवान महावीर ने इस बात का एक बहुत ही सुंदर और मननीय जवाब दिया है, जिसमें ध्यान की दिशा दर्शाई गई है। कहते हैं कि यह दृश्यम, इस जगत में जो दृश्य है, जिसको हम देख सकते हैं, इस संसार में जैसे हम कहीं घूमने गए हैं और वहां बहुत सुंदर ऊंचे हरे भरे पर्वत को देखते हैं, तो हमारा मन भर जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे आज तो मतलब आनंद आ गया, प्रसन्न हो गए हम कि इस प्रकार के ऊंचे पर्वत और हरे भरे पर्वत को हमने कभी देखा ही नहीं है। तो उसको हम शब्द से, दृश्य को हम शब्द से व्याख्यायित करते हैं। हम जब देख कर आते हैं तो हम दूसरे लोग पूछते हैं कि वहां आपने क्या क्या देखा, आपको कैसा लगा, आपको वहां क्या अनुभव हुआ। तब हम सारी बातें कहते हैं।
दृश्य जो हमने देखा है उस दृश्य का वर्णन करते हैं, शब्दों में वर्णन करते हैं कि वहां पर्वत थे, वहां नदी थी, वहां वृक्ष थे, वहां फल थे, फूल के इस प्रकार के फूल थे, बहुत ही सुंदर फूल थे, सुगंधित फूल थे, रंग बेरंगी फूल थे। इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार का व्याख्यान हम करते हैं। तो जो दृश्य है उसको हम कह सकते हैं। और जो निर्वाच्य है, मतलब जिसको वाणी के द्वारा कह ही नहीं सकते हैं और जिसका वर्णन कर सकते हैं, पहले हम वर्णन की बात कर ले फिर निर्वाच्य पर चलेंगे। तो जिसका वर्णन, वाच्य, जो वाणी के द्वारा दर्शाया जा सकता है, उसका भी हम व्याख्यान करते हैं। और जो मननीय है, जो जिसका हम चिंतन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। हम आंखें बंद करके जब बैठते हैं तो मनन करने लगते हैं, तो मनन में हमारे अंदर बहुत सारे पदार्थों का चिंतन शुरू हो जाता है। तो यहाँ तीन बातें कही, एक दृश्य की बात कही, एक वचन के द्वारा जिसका कथन किया जा सकता है, ऐसे पदार्थों की बात कही, और मनन कर सके वैसे पदार्थों की बात कही। यत् च भुवि, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी इस प्रकार के पदार्थ हैं, तद रूपम पर संश्लिष्टम, वो सारे जो पदार्थ है, रूप का अर्थ यहाँ पदार्थ लेना है, जो जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी पर संश्लिष्टम, यानी कि पर के साथ जुड़ी हुई है। वो स्वरूप नहीं है, पर के साथ जुड़ी हुई है। तो पर के साथ जुड़ी हुई वस्तु या पर के साथ जो जुड़े हुए, वही दृश्य होता है, वही वाच्य होता है, और वही मननीय होता है, जिसका हम मनन करते हैं। हम आत्म शब्द का जब प्रयोग करते हैं, कोई कहे आत्मा, तो आत्मा जब हम बोलते हैं तो उससे हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी विचार, क्योंकि हमने आत्मा को कभी देखा नहीं है, हमने आत्मा के बारे में कभी सुना नहीं है, और आत्मा के बारे में मनन नहीं किया है। परंतु जब ये कोई कहे कि घट, तो घट बोलते ही यदि हमने घट देखा है तो हमारे मन में घट का पूरा स्वरूप उपस्थित हो जाएगा। मतलब हम तुरंत मन में उस घट को विचार करने लगेंगे, देखने लगेंगे, उस पर चिंतन करने लगेंगे, मनन करने लगेंगे। कोई गाय शब्द बोलता है, गौ, तो गाय शब्द बोलते ही हमारे मन में गाय की पवित्रता, गाय के दूध की बात, गाय के चार पैर, उसके शासना, उसके सींग वगैरह बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं, क्योंकि वो दृश्य है, वाच्य है, मननीय है। जो दृश्य है, जो वाच्य है, जो मननीय है, उसका तो हम चिंतन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी पर संश्लिष्ट वस्तु पर से जुड़ी हुई है। तो जो पर से जुड़ी है उसी का इस प्रकार का व्यवहार होता है, लेकिन शुद्ध द्रव्य का लक्षण होता है, वो कभी भी कहा नहीं जा सकता है, कभी भी हम उसकी वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, कभी भी उसका मनन नहीं कर सकते। मतलब कि ये केवल अनुभूति का विषय है, आत्म तत्व केवल अनुभूति का विषय है। आत्मा के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो पर संश्लिष्ट हो जाएगा। कोई ये कहे कि आत्मा कैसा है, तो हम जैसे ही उसका वर्णन करने का प्रारंभ करेंगे, वर्णन पर संश्लिष्ट हो जाएगा, पर से जुड़ा हुआ हो जाएगा। कोई ये कहे कि तीर्थंकर परमात्मा जब विचरण कर रहे थे, उस समय जिन्होंने परमात्मा को देखा था, उन्होंने तो आत्मा को देखा, माना जाएगा। तो कहते हैं कि क्या वो उनको जिन्होंने देखा, जिन्होंने दर्शन किया,
जैसे हम ये कहें कि गौतम स्वामी ने परमात्मा के साथ रहते हुए परमात्मा को देखा और परमात्मा के सारे व्यवहार को उन्होंने देखा, तो क्या उन्होंने आत्म तत्व को देख लिया? यह प्रश्न यहाँ हमारे मन में उपस्थित होगा। उस प्रश्न का जवाब है कि नहीं, परमात्मा को नहीं देखा, परमात्मा के शरीर को देखा। वो परमात्मा के शरीर को देखने का मतलब है आत्मा से संश्लिष्ट पर पदार्थ को देखा, आत्म तत्व को देखा नहीं है। शुद्ध द्रव्य का कथन नहीं किया जा सकता है, शुद्ध द्रव्य का अनुभव ही किया जा सकता है। शुद्ध द्रव्य के अंदर हमें गहराई में उतरना पड़ेगा। इसलिए कहा यहाँ के न शुद्ध द्रव्य लक्षणम, जो भी कहा जाता है वो आत्मा का शुद्ध लक्षण नहीं है। तो आत्मा कैसे जाना जा सकता है, आत्मा को कैसे हम अनुभव करेंगे? इतनी बातों से हमारे सामने यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा वाणी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। उसका अर्थ ये हुआ कि हमें शरीर से पर होना होगा, मतलब दृश्य से पर होना होगा, इंद्रियों से पर होना होगा और मन से भी पर होना होगा। जब तक मन है तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा, जब तक वाणी है तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर एक दृश्य के देखने की अपेक्षा है तब तक भी हमें आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि आत्मा शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है, आत्मा वाणी के द्वारा व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है और आत्म तत्व को मन में हम उसका चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए परमात्मा ने एक बहुत ही अद्भुत बात कही कि सब्बे सरा नियटंती, जब सारे स्वर यानी कि सभी प्रकार के शब्द निवर्तित हो जाए, मतलब निवृत्त हो जाए, हम ध्यान करते 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 शुरुआत में तो सारे शब्द का तुमुल युद्ध शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम आंखें बंद करेंगे, हमारी आंखें बंद करके किसी एक आलंबन में स्थिर होने की कोशिश करेंगे, वैसे ही ध्वन्यात्मक शब्द नहीं परंतु मन में पड़े हुए वैचारिक शब्द क्या उद्भव शुरू हो जाता है। अंदर एक बहुत बड़ा नायग्रा के धोध की तरह विचारों का धोध, विचारों का प्रवाह इतना तुमुल तीव्र गति से उत्पन्न हो जाता है कि हम कभी कभी तो परेशान हो जाते हैं कि जब आंखें खुली होती है तब इतने विचार नहीं आते हैं, तब कभी भी हमारा मन इतना हमें परेशान नहीं करता है। लेकिन जब हम आंखें बंद करके एकाग्र होने की, आलंबन में स्थिर होने की कोशिश करते हैं, तब हमारा मन हमें शांत होने नहीं देता है। उसका मतलब ये हुआ कि विचार, अंदर जो पड़े हुए विचार हैं, वो विचार हमें परेशान करते हैं। लेकिन हम धीरज रख करके, धैर्य रख करके हमारे साधना में आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी साधना में हम अविरत कोई भी प्रकार के ब्रेक किए बिना आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो चिंतन है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा, हमारे विचार धीरे धीरे रुक जाएंगे। अंदर जो एक युद्ध चल रहा था विचारों का, शाब्दिक या वैचारिक युद्ध चल रहा था, वो भी शांत हो जाएगा, उसका शमन हो जाएगा। जब ये शमन हो जाएगा तब हमें पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत ही अद्भुत अनुभूति की स्थिति है, बहुत बड़े अनुभव का हमें यहाँ एक अनुभव होता है। उसका मतलब भी हुआ कि जब सरा नियटंती यानी स्वर यानी शब्दों का जब विराम हो जाता है, तक्का जतन विजयी,
दूसरी बात कहते हैं, परमात्मा श्रमण भगवान महावीर ध्यान की अवस्था में कैसी दशा होती है उसका वर्णन करते हैं कि तक्का जत्थन विजयी, तर्क जहां सभी तर्कों का अंत हो जाता है, एक भी तर्क नहीं रहता है। आज तो हम जैसे आंख बंद करते हैं तर्क वितर्क शुरू हो जाता है कि मैं आंख बंद करके आत्म तत्व का अनुभव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यदि आंख बंद करके हमें आत्मानुभूति हो रही है तो आंख खुली रख कर क्यों नहीं होगी। यदि हम एकांत में आत्म तत्व की अनुभूति कर सकते हैं तो सबके साथ लोगों के बीच हमें आत्म तत्व की अनुभूति क्यों नहीं होगी। इस प्रकार के तर्क हमें बहुत परेशान करते हैं। तो श्रमण भगवान महावीर कहते हैं कि तर्क जब अटक जाते हैं, सभी प्रकार के तर्क जब शांत हो जाते हैं, मन में कोई भी तर्क वितर्क नहीं रहता है, तब ध्यान की दीक्षा शुरू होती है। आज से 2200 साल की एक घटना याद आ रही है। घटना है चाणक्य और चंद्रगुप्त की। चाणक्य बहुत ही बुद्धिशाली और बहुत ही चतुर आदमी था। चंद्रगुप्त उनका शिष्य था और चंद्रगुप्त आज्ञांकित भी था। जो कहते थे वो स्वीकार करते थे। उनको ये मन में भाव था कि मेरे गुरु मुझे कभी भी अहित करने वाली, अकल्याणकारी, कल्याण न करने वाली बात कभी भी नहीं करेंगे। मेरे और मेरे देश के कल्याण की ही बात करेंगे। इसलिए वो आज्ञांकित और समर्पित थे, जबकि चाणक्य हर बात में तर्क वितर्क करते थे। दोनों ने दीक्षा ले ली है। एक ने वैदिक परंपरा की दीक्षा ली है, मतलब चाणक्य ने वैदिक परंपरा की दीक्षा ली है और चंद्रगुप्त ने जैन परंपरा की दीक्षा ली है। दोनों एक दूसरे के प्रगति का अहवाल लेते रहते थे। जब चंद्रगुप्त ने सुना कि मेरे गुरु अभी भी एकाग्र नहीं हो रहे, आश्चर्य हुआ था। चाणक्य को जब ये पता चला कि चंद्रगुप्त तो एकाग्र हो गया है, ध्यान में लीन हो गया है, तो उनको आश्चर्य हुआ कि मेरा चेला, मेरा शिष्य वो ध्यान में एकाग्र हो गया और मैं अभी वहीं का वहीं हूँ। मैं जैसे ही आंखें बंद करता हूँ मेरे मन में तर्क उठते हैं, वितर्क उठते हैं, मैं अनेक प्रकार की बातें मन में सोचता रहता हूँ, मन एकाग्र नहीं हो रहा है। तब गुरु के पास जाकर के कहता है कि गुरु जी ये कैसा विचित्र संयोग हुआ है कि मेरे शिष्य को मन की एकाग्रता प्राप्त हो गई और मुझे अभी भी मन परेशान कर रहा है। तो गुरु जी ने कहा कि आपके शिष्य चंद्रगुप्त का समर्पित भाव आपसे बहुत उच्च कोटि का था और समर्पित भाव होने के कारण उन्होंने जो भी पाया उसको उन्होंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और वो आगे बढ़ते गए। आपके मन में तर्क वितर्क है, जब तक तर्क वितर्क पड़े रहेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हमें अपने जीवन में ध्यान की साधना के लिए, आत्म तत्व की अनुभूति के लिए तर्क से भी मुक्ति पानी होगी। इसलिए श्रमण भगवान महावीर ने यहाँ कहा कि तक्का तर्क जत्थ जहां न विचयी, जहां रहते नहीं है, मई तत्थ न गही गाहिया। कहते कि मन से भी वो तत्व, मति बुद्धि, बुद्धि से भी वो आत्म तत्व पाया नहीं जाता है। यदि बुद्धि से आत्म तत्व को पाया जाता तो बहुत सारे विद्वान अभी तक हो गए, बहुत बड़े बड़े विद्वान हो गए। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ, क्लिष्ट ग्रंथ, मतलब अति अति दुष्कर और अति क्लिष्ट कठिन ग्रंथों की रचना की। ऐसे लोगों को सबसे पहले आत्म तत्व की अनुभूति हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। जबकि जो सरल होते हैं, जिनको कुछ भी कूड़ कपट नहीं है, मन में कोई क्रोध मान माया लोभ नहीं है, ऐसे लोगों को भले ही ज्ञान नहीं है पर सरलता के कारण
अपने जीवन में आत्म तत्व की अनुभूति करने वाले अनेक दृष्टांत हमारे सामने है। इसलिए यहाँ कहते हैं मई तत्थन गाहिया, मतलब मति के विषय में जिसको ग्राह, यहाँ एक दूसरा अर्थ कर सकते हैं हम कि मति का अपने, जिसको भी अपनी बुद्धि का अहंकार होता है कि मैं कुछ जानता हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। कोई ये कहें, आज भी हम कई बार ये सोचते हैं। मैं एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि महोपाध्याय यशो विजय जी ने ज्ञान सार अष्टक नाम का ग्रंथ बनाया। छोटा सा ग्रंथ है। पंडित सुखलाल जी कहा करते थे कि ज्ञान सार तो जैन धर्म की गीता है, और जिस प्रकार से गीता का पाठ करते हैं उसी प्रकार हमें ज्ञान सार अष्टक का पाठ करना चाहिए। ऐसे ग्रंथ की रचना करने के बाद एक बहुत बड़े संत हो गए जैन धर्म में। उपाध्याय यशो विजय जी के कोटि के ही थे, उसके बाद हुए। हमारे सामने जो पिछले बहुत ही 300 साल के पहले जो बहुत ही पहुंचे हुए जैन संत हुए, उसमें आनंद जी का नाम सबसे आगे है। उसके बाद सत्य विजय पन्यास है, महोपाध्याय यशो विजय जी है। ऐसे ऐसे महान संत हुए कि जिनके हम आज भी स्तुति करते हैं, स्मरण करते हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी के बाद एक बहुत बड़े संत हुए जो जिनका नाम था देवचंद्र जी। देवचंद्र जी ने जब ज्ञानसार अष्टक लिखा, तो ज्ञानसार अष्टक, वो तो बहुत बड़े पंडित थे देवचंद्र जी, तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं इस पर एक बहुत अच्छी, लोगों को समझ में आए ऐसी एक व्याख्या लिखूं, और उस व्याख्या का पठन पाठन करके लोगों को यशो विजय जी के इस छोटे से ग्रंथ में जो कहा गया है उसकी समझ आ जाए। तो वो ग्रंथ की व्याख्या लिखने का, ग्रंथ की कमेंट्री लिखने का जब उन्होंने विचार किया, तब उनको पता चला कि एक एक श्लोक में तो बहुत गंभीर अर्थ भरा पड़ा है, और वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने स्वाध्याय शुरू किया। ज्ञानसार अष्टक का उन्होंने 400 बार स्वाध्याय किया है। कोई एक आदमी एक ग्रंथ को 400 बार पढ़ ले तो वो ग्रंथ को मतलब पी जाता है, मतलब ग्रंथ में ओतप्रोत हो जाता है। तो महोपाध्याय यशो विजय जी के ज्ञानसार अष्टक को देवचंद्र जी ने 400 बार उसका स्वाध्याय करने के बाद उन्होंने कलम उठाई और उन्होंने उस पर व्याख्या लिखने की सोच की, और ज्ञान मंजरी नाम की उन्होंने व्याख्या लिखी। अब ज्ञान मंजरी जैसे ज्ञान सार अष्टक जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही ज्ञान मंजरी, उनकी जो कमेंट्री है, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि हम थोड़ा बहुत जान करके तुरंत ही हम बुद्धि के प्रति आग्रही हो जाते हैं। हमारे मन के प्रति, हमारी बुद्धि के प्रति, हमारी मति के प्रति हम इतने आग्रही हो जाते हैं कि हम कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। कोई कहे कि भाई चलो भाई ज्ञान सार पर लेक्चर हो रहे हैं, तो कहा नहीं नहीं, मैंने तो सुने हैं, मैंने तो पढ़ा हुआ है। इतना कहने से या इतना कर लेने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ कहते कि मई तत्थन गाहिया, मति, बुद्धि के प्रति हमारा आग्रह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक छतमस्त थे तब तक परमात्मा भी, मतलब तीर्थंकर परमात्मा, जब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं हुआ था तब तक उन्होंने एक विचार करके रखा था, एक संकल्प करके रखा था कि मैं उपदेश नहीं दूंगा, जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक उपदेश नहीं दूंगा। इसके पीछे एक ही बात थी कि छद्मस्त अवस्था में गलती होने की पूरी संभावना है।
हम तो गलती करके भी गलती नहीं की है, हमारी कोई गलती होती ही नहीं है, इस प्रकार का मन में भाव रखते हैं और कहते हैं कि हम तो कभी गलती करते ही नहीं है। ऐसे लोगों का मतलब इस संसार में तोटा नहीं है, मतलब ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बहुत हमारे अगल बगल ऐसे अनेक लोग आपके अनुभव में आए होंगे। तो यहाँ कहते हैं कि मई तथन गाहिया ओए अपैठाणस खेयन्ने से न दिहे। खेयन्ने क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाले होना चाहिए। मतलब खेयन शब्द पर बहुत बड़ा चिंतन हुआ है हमारे विद्वानों ने, हमारे टीकाकारों ने, मतलब कि जिन्होंने कमेंट्रीज लिखी है। यहाँ टीका शब्द का अर्थ कमेंट्री के अर्थ में लेना है कि व्याख्या जिन्होंने लिखी है, खेयन्ने का अलग अलग अर्थ किया है। गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम के अध्याय में क्षेत्रज्ञ कौन है और क्षेत्र कौन सा है, ऊर्ध्व मूल अधः शाखा करके बहुत ही लंबी चर्चा की है उन्होंने। और क्षेत्रज्ञ शब्द के अर्थ में यहाँ खेयन शब्द का प्रयोग हुआ है कि हमें अपनी देह के प्रत्येक अंश का बोध होना चाहिए। हम जब कषायों से ग्रसित हो जाते हैं, हम जब आग्रह आदि के अंदर डूब जाते हैं, तो हमें क्षेत्रज्ञ मतलब हमें अपने अणु परमाणु का बोध नहीं रहता है और उसके कारण हम गलतियां करते हैं। सण दीहे मतलब वो दीर्घ नहीं है, आत्मा दीर्घ नहीं है। सण रस्य मतलब वो ह्रस्व भी नहीं है, मतलब छोटा नहीं है, बड़ा भी नहीं है। न वट्टे न तन से, न वृत्त मतलब कि गोल है, न तन से मतलब वो सीधा भी नहीं है, न चौरन से वो चौरस भी नहीं है, न परिमंडले परिमंडल के रूप में भी नहीं है, न काला है न नीला है, न लाल है न हालिद मतलब पीला है, न सुकिल्ले वो सफेद भी नहीं है, न सुरभि गंधे न दुरभि गंधे वो सुरभि गंध वाला भी नहीं है, दुरभि गंध वाला भी नहीं है, न तिक्त है न कटु है, न कषाय स्वाद वाला है, न खट्टा है न मधुर है, न कर्कश है न मृदु है, न गुरु है न लघु है, न शीत है न उष्ण है, न स्निग्ध है न रूखा है, न काऊ न रूहे न संगे न इथी। वो न मतलब कहते हैं कि स्त्री भी नहीं है, न वो वृक्ष है, न संग है, न इथि है, न पुरुष है, स्त्री और पुरुष से भिन्न भी नहीं है। परिज्ञे सन्ने उवमा न विच्चयी मतलब कि आत्मा की कोई संज्ञा नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी बात इसलिए की गई। उपनिषद में एक प्रश्न पूछा गया है, शिष्य ने जिज्ञासावश अपने गुरु को प्रश्न पूछा था कि आत्मा कैसे जाना जा सकता है, आत्मा का बोध कैसे हो सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब गुरु ने ठीक इसी तरह से दिया है जो हमें यहाँ आचारांग सूत्र में श्रवण भगवान महावीर ने बहुत विस्तार से दिया और स्पष्ट शब्दों में दे दिया कि भाई कोई कहे कि आत्मा तो काला है, कोई कहता है कि आत्मा सफेद है, कोई कहता है उष्ण है, कोई कहता है तो वो आत्म तत्व तो शीतल है। तो कहते हैं कि ये सब गलत है, शब्दों के द्वारा उसका कथन नहीं किया जा सकता है, वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसकी कोई उपमा भी नहीं है, आप उपमा भी नहीं दे सकते हैं। आप कहें कि आम का रस मीठा होता है तो मीठा कैसा है, मधुरता कैसी है, तो मधुर को आप वर्णन तो नहीं कर सकते मधुरता का, लेकिन मधुरता को उपमा के द्वारा तो आप दर्शा सकते हैं। किंतु आत्मा का कोई उपमा भी नहीं है कि आत्मा को हम उपमा के द्वारा दिखा सके।
तो वमा न विज्जयी अरूपी सत्ता, अरूपी सत्ता है। और उसके बाद बहुत ही स्पष्ट शब्दों में श्रमण भगवान महावीर कह रहे हैं, और इसी का पूरा यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी अनुसरण करते हुए कहते हैं कि अपदस्य पदम नास्ति। श्रमण भगवान महावीर कहते हैं कि अपयस पयम नास्ति। अपयस, अपदस्य, अपद का मतलब जिसको पद के द्वारा यानी कि वाणी यानी कि शब्द, शब्द के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको वर्ण से कैसे, शब्दों के द्वारा कैसे वर्णित किया जा सकता है। तो वहां कहा कि न प्रवचनेन लभ्य, न श्रवणेन लभ्य, न अन्येन लभ्य। मतलब आत्म तत्व सुनने से प्राप्त नहीं हो जाता है, आत्म तत्व मतलब अन्य किसी क्रिया से उपलब्ध नहीं हो सकता है। आत्म तत्व को आपको पाना है तो ध्यान के द्वारा उनकी अनुभूति ही कर सकते हैं। कोई ये कहें कि मुझे आत्मा के स्वरूप का पूरा बोध है, कि जो अनंत ज्ञान स्वरूप है, अनंत दर्शन स्वरूप है, अनंत सुख युक्त है, अनंत शक्तिशाली है, इस प्रकार से अनंत चतुष्टय वाला जो है वही आत्म तत्व है, ऐसा जो कहते हैं उसके लिए कहते हैं कि अपयस पयम नास्ति, अपदस्य पदम नास्ति। आत्मा को किसी भी पद के द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता है। उसका मतलब ये है कि आत्मा की केवल अनुभूति ही हो सकती है। मतलब कि जब आप अंदर गहराई में जाओगे, गहराई में उतरते जाओगे, तब उसकी अनुभूति होगी। और अनुभूति के बाद क्या होगा, कोई अब और प्रश्न पूछ सकता है कि भाई अनुभूति हो गई तो अनुभूति का तो वर्णन कर सकते हैं ना। तो कहते कि जैसे ही अनुभूति करके बाहर निकलेंगे, आप कह देंगे कि कोई वाणी के द्वारा, कोई शब्दों के द्वारा, कोई किसी भी वर्णों के द्वारा हम उसका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। मतलब केवल आप जिस तरह से गूंगे को गुड़ खिलाया जाए और कहा जाए कि गुड़ के स्वरूप का वर्णन कीजिए आप, तो वो कहते हैं कि नहीं हो सकता है, मेरे से नहीं होगा। आप को इशारा करके कहेंगे कि भाई आप खुद उसका अनुभव कीजिए। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि अपयस पदम नास्ति। तो जो अपद है उसका पद के द्वारा, शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो किस प्रकार से अनुभव होगा। तो कहते हैं कि नास्ति इति उपक्रम्यागमे ततः उपाधि मात्र व्यावृत्या। मतलब जितनी भी उपाधियां हैं, जितने भी संबंध है, जितने भी बातें हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका त्याग कर दो, उसकी व्यावृत्ति कर दो, उसको दूर कर दो, उसका संबंध तोड़ दो। इसलिए साधकों ने एक बात कही है, वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका अनुसरण करने से अनुभूति हो सकती है। अनुभूति का मार्ग है, वो भी अनुभूति का केवल मार्ग है, वो ये है कि असंग दशा का अनुभव करना। एक कमरे में जाना, एक कमरे में बैठना, किसी और के साथ परिचय नहीं करना, 1 घंटे के लिए आप अपने में लीन होने की कोशिश कीजिए। जब आप व्यावृत्त हो जाएंगे, मतलब सबसे अलग हो जाएंगे, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, और मैं जो हूं उसी की खोज में मैं निकला हूं, मैं अंदर गहराई में उतरने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस प्रकार से शुद्ध आत्मद्रव्य की अनुभूति की दिशा खुलेगी। जब तक ये मैं और मेरा पड़ा हुआ है, मैं हूं, मेरा है, यह मेरा है, यह देह मेरा है, यह इंद्रियां मेरी है, ये वस्त्र मेरे हैं, ये पात्र मेरे हैं। कभी कभी हमारे मन में ये भी बात आ जाती है कि ये नाखून मेरे हैं, नख मेरे हैं,
ये दांत मेरे हैं, ये बाल मेरे हैं, उसको संवारने की कोशिश करते हैं, वस्त्र पात्र को हम पकड़ करके रखते हैं। तो जो मैं और मेरा है वो कभी भी शुद्ध आत्मद्रव्य के लक्षण को अनुभव में नहीं ला सकता है। लक्षण तो शब्दों के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता है। तो जो शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, शब्दों के द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, उसको केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। और अनुभव के द्वारा जानने के लिए कहा कि उपाधि मात्र व्यावृत्या। उपाधि, उपाधि मतलब बाहर से लाया गया कोई पदार्थ, और उसके कारण वस्तु का मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। हमारे शास्त्रों में उसके लिए अलग अलग दृष्टांत दिए हैं कि पानी है, पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन पानी में कुमकुम डाल दिया जाए तो पानी लाल हो जाएगा। पानी में हल्दी डाल देंगे तो पानी पीला हो जाएगा। पानी में हम काला रंग डालेंगे तो काला पानी हो जाएगा। लेकिन पानी का कोई रंग नहीं है, वो रंग का रंग है, मतलब काले रंग के द्रव्य का रंग है। कुमकुम का रंग लाल है। जब पानी का कोई रंग नहीं है, मतलब रंग रहित है, तो दूसरे रंग के कारण उसमें रंग आया हुआ है, तो दूसरे रंग को उपाधि कही है। उसी तरह स्फटिक का दृष्टांत दिया है कि कोई कहता है कि ये स्फटिक नहीं है, ये मणि है। मणि यानी रूबी, रूबी है। लेकिन उनको तो पता ही नहीं है कि ये स्फटिक है, क्योंकि उस स्फटिक के पीछे लाल रंग रख दिया जाए तो वो स्फटिक लाल दिखाई देता है। तो लाल दिखाई देने के कारण जो देखने वाला है वो उसको मणि के रूप में देखने लगता है। यदि उसके पीछे नीला रंग रख दिया जाए तो वो कहेगा कि ये तो नीलम है, लेकिन नीलम नहीं है, वो नीलम है ही नहीं। वो तो एकदम पारदर्शक रंग रहित पदार्थ है। उसी प्रकार हमारे आत्मा पर जब तक कर्म का रंग छाया हुआ है, तब तक हम रंग के कारण आत्मा के स्वरूप को उपाधि युक्त समझने लगते हैं। जिस दिन वो उपाधियां नष्ट हो जाएगी, जिस दिन वो स्फटिक के पीछे पड़ा हुआ लाल रंग हटा दिया जाएगा, तो स्फटिक का कोई रंग नहीं रहेगा। जिस दिन आत्म तत्व की कर्मों का जो लेप लगा हुआ है वो जब हटता जाएगा, नष्ट होता जाएगा, आत्मा का वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता जाएगा। तो यहाँ कहा कि भाई आत्मा के बारे में जो चर्चा करते हैं, जो वाणी के द्वारा आत्म तत्व को व्याख्यायित करना चाहते हैं, वो कभी भी आत्म तत्व को पूर्ण न्याय नहीं दे सकता है। क्योंकि कोई भी शब्द में उतनी ताकत नहीं है, कोई भी शब्दों के इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आत्म तत्व को शब्दों के द्वारा वर्णित कर दे। कोई व्यक्ति में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आत्म तत्व को वर्णित कर दे। इसलिए तो श्रमण भगवान महावीर ने ये कहा कि वो ह्रस्व नहीं है, वो दीर्घ नहीं है, वो छोटा नहीं है, वो बड़ा नहीं है, वो काला नहीं है, वो पीला नहीं है। क्या है, उसका वर्णन कर ही नहीं सकते थे। इसलिए वहां कहा कि अपदस्य पदम नास्ति। आपको उसका स्वरूप जानना है तो स्वयं डूबो अंदर, स्वयं उसकी अनुभूति करो। और स्वयं जब अनुभूति करोगे तब आप भी यही कहोगे कि भाई उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता है। हमारे जो पिछले काल के संत हुए, जो कबीर से लेकर के और संतों ने, जब जिज्ञासुओं ने उनके सामने ये प्रश्न पूछा था, तब उन्होंने जवाब टाला था, जवाब नहीं दिया था। कहने का मतलब ये था कि शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। नरेंद्र नाम का एक युवक, जो आज से 100-150 साल पहले हुए, वो कलकत्ता में और बंगाल में अनेक महापुरुषों को मिलने गए थे। वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत जानकार थे, बहुत ही शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके पास जाकर के उन्होंने पूछा था कि परमात्मा का दर्शन कराइए मुझे, परमात्मा का स्वरूप क्या है वो बताइए। तो परमात्मा का स्वरूप तो बताने की कोशिश की, लेकिन जब
अनुभूति कराने की बात आई तो वो नहीं करा पाए, तो वो वहां से निकल पड़े। अंत में जाकर के रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस ने योग की क्रिया से उनके एक ऐसी अनुभूति कराई, और वो अनुभूति से उनको पता चला कि कोई ऐसा तत्व है। फिर वो स्वामी विवेकानंद बन गए। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने। तो स्वामी विवेकानंद बनने के बाद भी वो कभी परमात्मा को व्याख्यायित नहीं कर पाए। मतलब इतनी अनुभूति के पश्चात भी शब्दों के द्वारा इस अनुभूति का वर्णन करना अकल्पनीय है या संभव नहीं है, अशक्य है। इसीलिए भारतीय दर्शनों में और खास करके जैन धर्म के ध्यान के मार्ग में ये कहा कि ये जो अवस्था है वो अवस्था केवल अनुभूति की अवस्था है, और जो जिनको इस प्रकार की अनुभूति करनी है, जिनको इस मार्ग में आगे बढ़ना है, उनको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो शब्दों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, चिंतन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, शास्त्रों के द्वारा नहीं जाना जा। आगे भी एक बार महोपाध्याय यशो विजय जी ने इंगित कर दिया था, हमें ये सूचित कर दिया था कि शास्त्र कितना काम दे सकता है, शास्त्रों के अध्ययन से आपको कितना मिलेगा। तो कहा कि शास्त्र आपको मार्ग दिखाता है, मार्ग पर आपको चलना तो स्वयं ही होगा। मार्ग का मतलब है समाधि, समाधि पर स्वयं चलना पड़ेगा, स्वयं उसकी आराधना, स्वयं उसकी साधना करनी पड़ेगी, तो समाधि प्राप्त होगी। अन्यथा तो आप बाहर ही बाहर घूमते रहेंगे। तो ये जो गुजराती में एक भजन है उसमें कहा है कि हरिनो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायर नो काम जो। हरि का मार्ग है वो शूरवीर का मार्ग है, कायर का काम नहीं है। जो केवल समुद्र के तट पर खड़ा रह करके समुद्र के बारे में सोचता है उसको क्या मिलेगा, उसको छीप आदि मिलेंगे। लेकिन जो अंदर डूबता है, अंदर जाकर के गहराई में जाता है, उनको रत्न मिलते हैं। तो जो अपनी आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं, आत्म तत्व को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, उनको प्रयत्न करना होगा, ध्यान मार्ग में आगे बढ़ना होगा। और जैसे ही वो ध्यान मार्ग में आगे बढ़ेगा, उनको ये पता चलेगा कि वाणी के द्वारा ये व्याख्यायित नहीं हो सकता है, ये अनुभूति का विषय है। और अनुभूति का विषय होने के लिए वो कहते हैं 20वें श्लोक में कि यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां करके वाणी अटक जाती है। मतलब जब आप अनुभूति के स्तर पर आते हैं तो वाणी वहां रुक जाती है। अप्राप्य मनसा सह, और मन के साथ जब तक आपको वो प्राप्त नहीं हुआ तब तक तो आप वाणी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब प्राप्त हो जाता है तो वहां वाणी भी अटक जाती है। और वेद भी यही कहता है, श्रुति वाक्य भी यही कहते हैं कि ये जो अनुभूति है वो शब्दों से कही नहीं जाती है, वाणी वहां रुक जाती है। और स्वयं की अनुभूति अद्भुत अनुभूति है। उस अनुभूति के कारण उसको जो अनुभव, जो दिव्य अनुभव होता है, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। ऐसी अद्भुत अनुभूति ध्यान की दशा में होती है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा और साधना में आगे बढ़ना होगा। आत्मानुभूति की दिशा में आगे ले जाते हुए महोपाध्याय यशो विजय जी एक के बाद एक परत को हटाते हुए अंदर के रहस्य को हमारे सामने उजागर कर रहे हैं कि क्या है वो तत्व जिसकी बात हजारों सालों से हजारों साधकों ने, सिद्ध पुरुषों ने, मनीषियों ने की है, वो कैसे प्राप्त हो सकती है। उसका सुंदर वर्णन महोपाध्याय यशो विजय जी ने इस ग्रंथ में किया है। हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर मिला है।
हम उपाध्याय यशोविजय जी को नमन करते हुए आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज बहुत ही सुंदर आपने स्वाध्याय करवाया और आत्मा की स्वरूप और अनुभूति के बारे में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हमें विस्तार में बताया। जीतू भाई, आज के स्वाध्याय में आपने कहा कि कभी कभी सरल व्यक्ति अ, मोक्ष की ओर जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको प्रश्न एक ये पूछना था कि सरल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? सरल का अर्थ ये है कि जो मतलब अपने जीवन में कूट कपट माया असत्य आदि का प्रयोग नहीं करता है, जो जैसा है वैसा ही अपने जीवन को प्रस्तुत करता है। मन वचन और काया तीनों एक समान रूप से जिनका व्यवहार है, मतलब उसको नेगेटिव रूप में लें तो जो सरल नहीं है उसका मन में विचार कुछ अलग होता है, वाणी कुछ अलग होती है और करना भी कुछ अलग होता है, क्रिया भी अलग होती है। तो जो मन वचन और काया से अलग अलग रूप से क्रिया करते हैं वो सरल नहीं है, लेकिन जो मन वचन और काया से एक ही प्रकार की क्रिया करते हैं वो सरल है। और वैसे सरल व्यक्ति सरल साधक जल्दी आगे निकल जाते हैं, जल्दी जीवन में प्राप्त कर लेते हैं आत्म तत्व को। जी जीतू भाई, इसी के ऊपर जानना था कि कभी कभी ज्यादा सरल होना व्यवहारिक जीवन में स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं जो बोल रहे हैं उसमें सामने वाला कैसे उसको लेगा। कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो बैक ऑफ द माइंड ये भी होता है कभी कभी सरल होने में। तो इसके बारे में आप क्या मीन्स कहते हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है नील भाई कि सरलता का अर्थ यदि हम इस प्रकार का सीधा जीवन यदि हम जीते हैं तो व्यवहार हमारा चलेगा नहीं। ये हमारा डर है, भय है, और भय हमेशा काल्पनिक होता है, भय वास्तविक नहीं होता है। काल्पनिक वस्तु को जब तक आप पकड़ करके चलते हैं तब तक मुक्ति नहीं होती है। तो कल्पना और भय को हमें छोड़ना होगा, और सरल जीवन जीने से जो हमारे मन में आज भय है वो भय भी हट जाएगा सरल जीवन जीने से। हमें डर लगता है कि हम सरल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो हमें अपने दोषों को छिपाने का, दोषों को ढक कर रखने का एक अनुभव है, आदत पड़ी हुई है, इसलिए हम डरते हैं कि सत्य जान लेंगे तो क्या होगा। तो सत्य जो जान लेता है या सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो सर्व कार्य सिद्धि, सभी कार्यों की सिद्धि होने लगती है। पतंजलि ने कहा है कि सत्य की प्रतिष्ठा होने से कार्यों की सिद्धि होती है। तो हमारे मन में जो एक डर पड़ा हुआ है वो डर के कारण हम सत्य का आचरण नहीं करते हैं, वो हमारी गलती है, हमारा भय है, हमारी कल्पना है, और इसलिए हम सत्य का आचरण नहीं करते। जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच इतना सुंदर मार्गदर्शन लेने के लिए। पर सॉरी, इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन। आपने कहा कि डर और भय के कारण, सो ये डर और भय को निकालना कैसे? यानी सिंपल लैंग्वेज में सरल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा डर और भय हमारे अंदर रह गया हो तो? सरल बनने का मतलब जब हम ये मन में संकल्प कर लेते हैं कि मैं जीवन में इस प्रकार के दोषों का आचरण नहीं करूंगा, जो भी समस्या आएगी। इसलिए एक कहावत भी है, सत्य इतना कठोर है कि प्रारंभ में आपको बहुत ही कष्ट देता है लेकिन अंत में आपको विजयी बनाता है। तो हमें सत्य का आचरण करना है, सरल बनना है। तो शुरू शुरू में, क्योंकि सारे जगत के सभी लोग असत्य का आचरण कर रहे हैं,
तो उनके सामने टिकना, उसके विपरीत हमें जीवन जीना हमारे लिए मुश्किल तो है ही है। लेकिन जिन्होंने मन में ये ठान लिया है, जैसे गांधी जी थे, सत्य का प्रयोग उन्होंने अपने जीवन में बहुत किए, बहुत जगह पर उन्होंने अपने सत्य की बात रखी। तो प्रारंभ में उसके सामने भी बहुत बड़ी समस्या आई थी, लेकिन बाद में ये लोग कहने लगे थे कि ये सत्य के कारण महात्मा बने हुए हैं। उनको महात्मा गांधी जी हम कहते हैं, तो महात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्य का आचरण करते थे। महात्मा कहे दूसरे जीवों के, दूसरी आत्माओं की अपेक्षा से जो महान है, जो बड़े हैं, आचरण में बड़े हैं, इसलिए उसको महात्मा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सत्य का आचरण प्रारंभ में कठिन लग सकता है या कठिन होता है, लेकिन जब आप मन में सोच के, संकल्प करके अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपको उसका लाभ ही प्राप्त होता है। जी जीतू भाई, बहुत ही सुंदर बात आपने कही। अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है? जी जीतू भाई, एज सच दूसरे कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज की इस स्वाध्याय की विराम की ओर जा सकते हैं। ओके। या थैंक यू सो मच जीतू भाई। इसी के साथ हम आज की इस स्वाध्याय को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्ष जाओ। खामी मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणि। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।